आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने आज अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला संस्करण 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के अवसर पर प्रसारित किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के 126वें संस्करण में राष्ट्र को संबोधित किया है। यह कार्यक्रम केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है। यह सरकार और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में निवास स्थित कार्यालय समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति के लिए प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों से संवाद भी किया। खंडवा जिले के जामली राजगढ़ गांव में कल एक ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिर जाने से 11 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं। सभी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से लौट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और दुर्घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मृतकों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने दुर्घटना के मृतकों के परिजनों के घर जाकर संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मंत्री डॉक्टर शाह ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। पिछले महीने की 22 तारीख से लागू अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके नागरिकों को काफी राहत प्रदान कर रहे हैं। आज हम स्टेशनरी क्षेत्र में जीएसटी कटौती पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्टेशनरी और शैक्षिक सामग्री पर बड़ी राहत दी है। छात्रों और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पेंसिल, नोटबुक, कॉपियां, अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ बुक और प्रयोगशाला नोटबुक अब पूरी तरह जीएसटी मुक्त हो गया है। पेंसिल, शार्पनर और इरेजर पर अब कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा जियोमेट्रिक बॉक्स और गणितीय उपकरण सेट पर पहले 12% जीएसटी था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इन बदलावों से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए आवश्यक स्टेशनरी और शैक्षिक सामग्री की लागत कम होगी। छोटे दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं की बिक्री में भी वृद्धि की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती से जनता को सीधा लाभ मिलेगा और आर्थिक बोझ कम होगा। हमारे घर में स्टेशनरी का सामान ज्यादा उपयोग होता था क्योंकि बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो इसमें अब 0% जीएसटी लिया जा रहा है। और पहले जो जीएसटी लिया जा रहा था इरेजर पे 5%, शार्पनर, कागज, इन सभी चीज पर 12% के आसपास जीएसटी था। चीजें अब हमें सस्ती दरों पर मिलने लग गई है, जिससे फायदा ये होता है कि बच्चों को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कतें नहीं आ रही। सरकार इस कदम को शिक्षा को प्रोत्साहित करने, सीखने को बढ़ावा देने और सभी के लिए सामग्री को किफायती और सुलभ बनाने की व्यापक पहल का हिस्सा मानती है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में सेवा पखवाड़े के समापन मौके पर कल नगर पालिका द्वारा 2000 पौधों का रोपण किया गया। गांधी जयंती पर नर्मदापुरम जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। शिवपुरी में कल स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनपुरा में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।